हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं स्नेहपान का समय। तो किस व्यक्ति को कब स्नेह का पान करना चाहिए, ये श्लोक में बताया गया है। मनुष्य भोजन करने के समय भूख लगने पर संशमन स्नेह का पान करे। संशमन स्नेह का पान तब किया जाता है जब दोष की प्रधान मात्रा ली जाती है, तब संशमन स्नेह का पान किया जाता है। और ये प्रधान मात्रा 24 घंटे में पच जाती है। ठीक है, तो क्या हो गया है कि संशमन स्नेह का पान कब करें? भूख लगने पर करें। और ये कब ली जाती है? भूख लगने पर ली जाती है। भूख लगने पर ली जाती है और ये स्नेह की मात्रा 24 घंटे में पच जाती है। यदि संशोधन स्नेह की पीना हो यदि संशोधन स्नेह पीना हो तो रात्रि के खाए हुए अन्न का उचित रूप से पाचन हो जाए तो स्नेह का सेवन करें। ठीक है, संशोधन स्नेह जब हम लेते हैं तो ये कब लिया जाता है? ये लिया जाता है रात्रि का, अगर हमने कल रात में खाना खाया है और सुबह उचित रूप से पच गया है, तब इस स्नेह का सेवन किया जाता है। तो संशोधन के लिए स्नेह की मध्यम मात्रा ली जाती है और ये मात्रा 12 घंटे में पच जाती है। ठीक है, तो संशोधन और संशमन का स्नेह पान का क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं स्नेह पान के बाद तथा उसके जीर्ण हो जाने पर क्या करना चाहिए। तो स्नेह पान के बाद मनुष्य उष्ण जल का पान करते हुए ब्रह्मचारी रहकर रात्रि में शयन करे। मलमूत्र वायु डकार के आए हुए वेगों को न रोके। व्यायाम, उच्च भाषण, क्रोध, शोक, शीतल वस्तु का सेवन, धूप में बैठना, इनका परित्याग करे। ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। व्यायाम नहीं करना चाहिए, उच्च भाषण, क्रोध, शोक, शीतल वस्तु का सेवन नहीं करना है और धूप में नहीं बैठना है। शयन और बैठने का स्थान अप्रभात होना चाहिए। स्नेह पीकर अथवा स्नेह के जीर्ण हो जाने पर पुनः स्नेह प्रयोग के शीघ्र ही बाद इन नियमों का पालन करना चाहिए। यदि स्नेह पीने के बाद इन नियमों का उचित रूप से पालन न किया जाए तो भयंकर रोग हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है दोस्तों, ये याद रखने लायक की बात है। अब हम देखते हैं मृदु कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ क्या होता है। तो केवल अच्छे स्नेह पान करने से मृदु कोष्ठ व्यक्ति 3 दिन में और क्रूर कोष्ठ व्यक्ति 7 दिन में ही स्निग्ध हो जाता है। अच्छे स्नेह पान मतलब स्नेह का शुद्ध पान, उसको किसी चीज़ के साथ विचारणा में मिला के नहीं लेना है, विचारणा कहलाती है। अगर हम किसी चीज़ के साथ स्नेह को मिलाकर लेते हैं तो विचारणा कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे स्नेह का पान करता है तो मृदु कोष्ठी व्यक्ति 3 दिन में और क्रूर कोष्ठी व्यक्ति 7 दिन में स्निग्ध हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि मृदु कोष्ठी 3 दिन में और क्रूर कोष्ठी 7 दिन में। और एक और चीज़ याद रखना है कि जो मध्यम कोष्ठी व्यक्ति है वो 5 दिन में स्निग्ध हो जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं मृदु कोष्ठ का लक्षण। तो मृदु कोष्ठ का लक्षण ये है कि गुड़ का रस मतलब गन्ने का रस, दही का पानी, दूध, मथा हुआ दही, खिचड़ी, घृत, गंभा, त्रिफला, मुनक्का और पीलू का रस या क्वाथ अथवा गर्म जल या नूतन मदिरा पी लेने से ही मृदुकोष्ठी व्यक्ति को विरेचन होने लगता है। क्योंकि उसका कोष्ठ मृदु है और उसकी कोष्ठ मृदु है तो उसकी प्रकृति पित्त होगी, तो उसको विरेचन कराने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इन चीज़ों से उसका विरेचन हो जाएगा। गुड़, ईख का रस, दही का पानी, मथा हुआ दही, खिचड़ी, घृत, गंभा, त्रिफला, मुनक्का और पीलू रस या फिर क्वाथ या फिर नई वाली मदिरा से। ठीक है, तो मृदु कोष्ठ का आपको समझ में आ गया। अब जो क्रूर कोष्ठ होता है, क्रूर कोष्ठ होता है वात प्रधान वाले व्यक्ति का। ये ऊपर बताए हुए गुड़, गन्ने का रस आदि द्रव्य क्रूर कोष्ठ वाले व्यक्ति को कभी भी विरेचन नहीं कराते हैं, क्योंकि इसकी प्रकृति वात है और ये सब चीज़ें गर्म है। तो पित्त प्रकृति वाले में आसानी से विरेचन हो जाएगा, कि ये भी पित्तज हो गया और ये भी पित्तज हो गया, तो इसमें आसानी से विरेचन हो जाएगा मृदु कोष्ठी में। लेकिन क्रूर कोष्ठी में ऐसा नहीं होगा, इसमें आसानी से विरेचन नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला श्लोक। अगला क्या है? मृदु कोष्ठ में दोष की प्रधानता। मृदु कोष्ठ व्यक्ति की गृहिणी में पित्त की प्रधानता होती है। अभी मैंने आपको बताया कि मृदु कोष्ठ पित्त प्रधान होता है। कफ और वायु बहुत अल्प मात्रा में होते हैं, इसलिए व्यक्ति सुखपूर्वक विरेचन कराने के योग्य होता है, क्योंकि विरेचन में तो पित्त की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है अविधि पूर्वक स्नेह सेवन से उपद्रव। ठीक, तो जिस व्यक्ति की गृहिणी में पित्त की प्रबलता होती है, जिसकी अग्नि का बल अधिक रहता है, यदि वह स्नेह का पान करे तो अग्नि अपने तेज से पान किए गए उस स्नेह को शीघ्र ही भस्म कर देती है। फिर उस स्नेह से तीव्र अग्नि बलवान होकर स्नेह की मात्रा को बचाकर ओज धातु को निकालती हुई तीव्र रूप से तृष्णा को उत्पन्न करती है, मतलब प्यास को उत्पन्न कर देती है। अविधि पूर्वक स्नेह पान अगर कराया जाए तो उससे प्यास उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि जो अग्नि होती है वो तीव्र हो जाती है, बलवान हो जाती है, स्नेह को पचाकर ओज धातु को निकाल देती है। ठीक है,
और तृष्णा उत्पन्न करती है। स्नेह से अग्नि के दीप्त हो जाने पर यदि गुरु अन्न का सेवन किया जाए तो भी वह अत्यंत गुरु अन्न अग्नि को शांत करने में समर्थ नहीं होता है। यदि प्यास लगने पर उस व्यक्ति को शीतल जल नहीं मिलता है तो उसके शरीर में भयंकर दाह उत्पन्न होता है, जलन उत्पन्न हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है। जिस प्रकार सूखे तृण के ढेर या बंद कमरे में रहने वाले विषैले सांप को जब क्रोध हो जाता है तो उसके विषरूपी अग्नि से वह तृण जल जाता है और सांप भी उसी में मर जाता है, वैसे ही तीव्र अग्नि भी मृत्युकारक हो जाती है। ठीक है, तो अविधि स्नेह सेवन नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक आता है स्नेह के अजीर्ण तथा तृष्णा की चिकित्सा। अगर कोई व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मात्रा में स्नेह ले लिया है तो वो कहलाएगा स्नेह का अजीर्ण। तो इसमें क्या लिखा है कि स्नेह के अजीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता हो जाए, प्यास तो लगेंगी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्यास व्यक्ति को लगेंगी, तृष्णा लगेंगी। ठीक है, स्नेह के अजीर्ण हो जाने पर यदि प्यास की अधिकता हो जाए तो वैद्य रोगी को वमन करवाए। ठीक है, वमन करवाएंगे तो स्नेह पूरा बाहर निकल जाएगा। यदि इस पर भी तृष्णा शांत न हो तो शीतल जल पिलाकर और रुक्ष अन्नपान खिलाकर पुनः वमन करावे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको आगे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम में आ सकती है। ठीक है, स्नेह के अजीर्ण होने पर यदि प्यास की अधिकता हो जाए तो वैद्य रोगी को वमन करवा दे, और अगर उससे भी रोगी का स्नेह अगर कम नहीं हो रहा है, पित्त शांत नहीं हो रहा है, तृष्णा शांत नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति को शीतल जल पिलाकर उसको रुक्ष अन्नपान का सेवन करवा दे। इसमें मदन फल भी खिला सकते हैं। और वमन आसान है, विरेचन में भोजन को पचाना पड़ता है। ठीक है, अगला श्लोक हम देखते हैं। समपित्त में अच्छ सर्पी का निषेध। ठीक है, पित्तज विकार में विशेषकर पित्त के साम आम युक्त होने पर केवल घृत का पान नहीं कराना चाहिए। पित्तज विकार में यदि किसी को पित्तज विकार हो गया, जैसे पांडु वगैरह, तो पित्त के साम आम युक्त होने पर, मतलब आम के साथ युक्त होने पर केवल घृतपान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण शरीर को रंग देता है और ज्ञान व स्रोतों में जाकर संज्ञा नष्ट कर मार डालता है। ठीक है, साम पित्त, आम दोष के साथ मिले हुए पित्त को साम कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला हम देखते हैं स्नेह व्यापद की गणना। तो स्नेह व्यापद की गणना क्या होंगी? तंद्रा, जी मचलाना। अगर स्नेह व्यापद हो गया, स्नेह उपद्रव हो चुका है, तो उसे तंद्रा हो जाएंगी, तंद्रा, जी मचलाना, उदर में आना, ज्वर, अंगों में जकड़ाहट, ज्ञान शून्यता, कुष्ठ, खुजली, पांडुरोग, पांडुरोग मतलब एनीमिया, शोथ, एडिमा, अर्श, पाइल्स, अरुचि, एनोरेक्सिया, तृष्णा, उदर रोग, ग्रहणी दोष, ग्रहणी संग्रहणी, घंटी यंत्र रोग, स्तैमित्य बोली का बंद होना, उदरशूल, आम दोष, अलसक, विलंबिका, विसूचिका आदि होना, ये रोग स्नेह के अधिसेवन से होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे मैंने लिख के रखी है, ये भी आप देख लो। पित्त मृदुकोष्ठी व्यक्ति का मृदुकोष्ठी व्यक्ति में पित्त होता है, पित्त बढ़ा हुआ होता है। मृदुकोष्ठ व्यक्ति में त्रिदोष सम भी होते हैं, तो भी मृदुकोष्ठी कहलाता है। अगर वात बढ़ा है तो क्रूर कोष्ठी हो जाएगा, और कफ बढ़ा है तो मध्यम कोष्ठ। इसके बाद हम देखते हैं अविधि स्नेह सेवन से उत्पन्न उपद्रवों की व्यापक चिकित्सा। तो अविधि स्नेह सेवन से उत्पन्न उपद्रवों की व्यापक चिकित्सा मतलब अगर कोई व्यक्ति ने विधि अनुसार स्नेह का सेवन नहीं किया हो तो उसको तो ये रोग उत्पन्न हो जाएंगे। कौन से? ज्वर, अंगों में जकड़ाहट, ज्ञान शून्यता, कुष्ठ, खुजली, पांडु रोग, शोथ, अर्श, अरुचि, तृष्णा, उदर रोग, ग्रहणी दोष, संग्रहणी, स्तैमित्य बोली का बंद हो जाना, उदरशूल, आमदोष, विसूचिका, अलसक, विलंबिका। ठीक है, ये हो जाते हैं स्नेह के अविधि सेवन से उत्पन्न रोग व्यापक। ठीक है, अब हम देखेंगे उसकी चिकित्सा क्या है। तो स्नेहजन्य सभी प्रकार के उपद्रवों में वमन कराना, स्वेदन कराना, समय की प्रतीक्षा कराना, प्रत्येक पुरुष के बल और व्याधि को देखकर विरेचन का प्रयोग कराना, तक्ररिष्ट का प्रयोग कराना, रूक्ष अन्न और पेय पदार्थों का सेवन कराना, मूत्रों का प्रयोग, त्रिफला का सेवन कराना, इससे अविधि स्नेह से उत्पन्न उपद्रवों की शांति हो जाती है। अब हम क्या देखते हैं अगला श्लोक, स्नेह सेवन से उपद्रव होने में हेतु। तो अकाल में स्नेह पीने से जिस मनुष्य के लिए जिस रोग में जो स्नेह लाभकारी नहीं है, मतलब उस व्यक्ति के आहार विहार का ध्यान न रखते हुए उसको कुछ भी तरीके से स्नेह पिला दिया गया है, ठीक है, उसका सेवन करने से, मात्रापूर्वक सेवन स्नेह का सेवन न करने से और स्नेह सेवन में बताए हुए नियमों का पालन न करने से तथा बताए हुए समय से अधिक समय तक स्नेह सेवन करने से उपद्रव हो जाते हैं। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें तो कोई लॉजिक लगाने वाली बात है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति नियम के अनुसार स्नेह का सेवन नहीं करेगा तो उसको उपद्रव तो उत्पन्न होगे ही। ठीक है, अगला हम देखते हैं संशोधन के लिए स्नेह पीने में आचार, मतलब अच्छे संशोधने चैव स्नेह चा वृत्तिरिष्यते। स्नेह पी लेने के बाद 3 दिन तक पुरुष विश्राम करे। इन 3 दिनों में स्नेह से मिश्रित द्रव, उष्ण मांस रस और भात का सेवन कर विरेचन औषध का सेवन करे। ठीक है, जब विरेचन पूरा कंप्लीट हो जाए,
ठीक है। वमन के लिए स्नेह प्रयोग करने पर आचार, स्नेह पीने के 1 दिन बाद द्रव उष्ण मांसरस और भात खिलाकर वमन कराना चाहिए। मतलब कितने दिन तक? 7 दिन तक तो क्या कराना है अपने को? स्नेहन करवाना है। फिर 1 दिन के बाद 8वें दिन को छोड़ के 9वें दिन हमें क्या करवाना है? उस व्यक्ति को वमन करवाना है। ठीक है। क्या खिलाकर करवाना है? तो ये गुरु अन्न हो जाएगा। इसमें उष्ण मांसरस भात खिलाकर वमन करवाना चाहिए। संशमन स्नेह पीने में आचार। ठीक है। तो संशमन करने के लिए सेवन किए हुए स्नेह में विरेचन किए हुए पुरुष के समान ही आचार विधि है। ठीक। अब अगला आता है विचारणा के योग्य पुरुष। तो विचारणा के योग्य पुरुष कौन होंगे? विचारणा मतलब क्या होता है? विचारणा मतलब वो जिसमें व्यक्ति को किसी चीज के साथ मिलाकर, किसी दूसरे अन्न के साथ मिलाकर किसी दूसरे रूप में स्नेह का सेवन करवाया जा रहा है। मतलब उसे अच्छपान नहीं करवाया जाता है। इसमें किसी चीज के साथ में, किसी खाने की वस्तु के साथ में मिलाकर उसे विचारणा दी जाती है, उसे स्नेह दिया जाता है। अगर खाने के साथ मिलाकर नहीं दिया जा रहा है तो उसे किसी दूसरे माध्यम के थ्रू, जैसे अभ्यंग वगैरह के थ्रू, या कर्ण तेल या नस्य के थ्रू, या फिर और क्या आ जाता है इसमें, गंडूस आचमन के थ्रू इसको स्नेह का सेवन करवाया जाता है। जो व्यक्ति स्नेह से द्वेष रखता हो, जो सदा स्नेह का सेवन करते हो, जिस पुरुष का कोष्ठ मृदु हो, जो व्यक्ति क्लेश को सहने में असमर्थ हो, जो व्यक्ति प्रतिदिन मदिरा पीने वाला हो, उसके लिए विचारणा का प्रयोग उत्तम होता है। किसके किसके लिए? जो व्यक्ति स्नेह से द्वेष रखता है, इसीलिए तो इसको विचारणा दी जा रही है, क्योंकि स्नेह पी नहीं पा रहा है। जो सदा स्नेह का सेवन करते हो, जिस पुरुष का कोष्ठ मृदु हो, जो व्यक्ति क्लेश को सहने में असमर्थ हो, जो व्यक्ति प्रतिदिन मदिरा पीने वाला हो, उनके लिए विचारणा का प्रयोग उत्तम है। विचारणा के विधि: लाव, पक्षी, तीतर, मोर, हंस, सुअर, गौ, बकरी, भेड़ और मछली, इनके मांस का रस स्नेहन कराने में हितकर होता है। अगला श्लोक है स्नेहनार्थ रसों में मिलाने योग्य द्रव। जो बेर, कुल्थी, स्नेह, गुड़, चीनी, खट्टे अनार का रस, दही, सोठ, मरीच, पिप्पली, संक्षेप में इन द्रव्यों का संयोग रसों के साथ किया जाता है। स्नेहन विधि: भोजन के पहले स्नेह घृत, तिल, वसा, मज्जा के साथ राब खाकर, भोजन के पहले स्नेह खाकर, किसके साथ? मतलब राब के साथ स्नेह खाकर, तिल अधिक स्नेह मिलाकर खिचड़ी खाने से स्नेहन होता है। भोजन के पूर्व भी खाने से स्नेहन होता है। तिल का अम्लिक भोजन के खाने से भी शीघ्र ही स्नेहन हो जाता है। अब हम देखते हैं रुक्ष पुरुषों का स्नेहन। मदिरा के साथ राब, सोठ, तेल मिलाकर सेवन करें। जब स्नेह पच जाए तो भुने हुए मांस के साथ भोजन करने से रुक्ष मनुष्य का स्नेहन हो जाता है। अगला हम देखते हैं वात प्रधान पुरुषों का स्नेहन। मदिरा के मंड के साथ तेल, वसा, मज्जा का सेवन अथवा दूध में राब मिलाकर पीने से वात प्रधान पुरुषों का स्नेहन हो जाता है। अगला है और भी धारोष्ण दूध में स्नेह घृत, तेल, वसा, मज्जा और चीनी मिलाकर पीने से, या दही की मलाई राब में मिलाकर पीने से मनुष्य का स्नेहन हो जाता है। अगला श्लोक क्या है? सद्य स्नेहन की विधि। अगर कोई व्यक्ति को तुरंत स्नेहन करवाना हो तो उसके लिए हम क्या करवाएंगे? पंच प्रसृति की नाम की पेया और दूध में सिद्ध की हुई चावल की खीर जिसमें उड़द मिलाया गया हो, जिसमें अधिक मात्रा में घृत मिलाया गया हो, इसका सेवन करने से शीघ्र ही मनुष्य का स्नेहन हो जाता है। ठीक है। पंच प्रसूति की पेया में अब क्या क्या होता है? इसमें होता है घृत, तेल, वसा, मज्जा और चावल। एक एक प्रसृत बनाई हुई पेया का नाम 5 प्रसृत की पेया है। इसे शरीर का स्नेहन चाहने वाले पुरुषों को पीना चाहिए। अगला आ जाता है स्नेहनार्थ कुछ द्रव्य का विशिष्ट रोग में निषेध। अब किस किस को स्नेह नहीं पिलाना चाहिए? ठीक है। कुष्ठ, शोथ तथा प्रमेह से पीड़ित रोगियों को ग्राम में आनूप और जलीय जीवों का मांस, गुड़, दही, दूध और तिल का प्रयोग स्नेहन करने के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब जो कुष्ठ से पीड़ित हो, जो शोथ से पीड़ित हो, जो प्रमेह से पीड़ित हो, इनको ग्राम में आनूप और जलीय जीवों का मांस, गुड़, दही, दूध और तिल का प्रयोग स्नेहन करने के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है। कुष्ठादि रोगों में स्नेहन विधि, ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं लगता है मुझे, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। उपयुक्त कुष्ठ, शोथ तथा प्रमेह रोग में तत्तद्रोगोचित घृत आदि स्नेह एवं तत्तद रोगों में विकार न पैदा करने वाली लाभप्रद औषधियों से सिद्ध स्नेह से स्नेह करना चाहिए, अथवा पिप्पली, हर्रे या त्रिफला से पकाए हुए स्नेह से स्नेहन करना चाहिए। विचारणा विधि:
सोंठ पिपली और मरीच के कल्क और मुनक्का आंवला इन दोनों के यूष क्वाथ और खट्टे दही के द्वारा स्नेह का पाक वैद्य कराएं। उस स्नेह को पीकर मनुष्य शीघ्र ही स्निग्ध हो जाता है। महास्नेह किसे कहते हैं? घृत तेल वसा मज्जा का मिश्रण महास्नेह कहलाता है। विचारणा विधि क्या होती है? तेल वसा मज्जा और घृत इन चारों को बेर और त्रिफला के क्वाथ से सिद्ध कर योनि व्यापत और शुक्र दोष में प्रयोग करना चाहिए। अगर किसी का शुक्र दोष बहुत कम हो गया है या फिर किसी में योनि व्यापत हो चुका है तो उसमें घृत तेल वसा मज्जा इन चारों को बेर और त्रिफला के क्वाथ से सिद्ध कर खिलाना चाहिए। शीघ्र स्नान तथा अति स्नान से दोष के बारे में उपमा। यदि शीघ्रतापूर्वक अति मात्रा में स्नान सेवन किया जाए तो जिस प्रकार सूखे वस्त्र को जल से भिगोया जाए तो जितने जल से कपड़ा भीग जाता है उतना जल कपड़ा ग्रहण कर लेता है और अधिक जल इससे चूकर बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार अधिक मात्रा में स्नेह का सेवन करने पर जितने स्नेह का पाचन करने में जठराग्नि समर्थ होती है उतने स्नेह को बचा देती है और अधिक स्नेह को बिना बचाए गुदा मार्ग से क्या है अधिक स्नेह को बिना बचाए गुदा मार्ग से वायु द्वारा बाहर निकाल देती है। अथवा एक मिट्टी के ढेले के ऊपर शीघ्रता से जल छोड़ा जाए तो वह जल ढेले को पूर्ण रूप से गीला कर शीघ्र उस पर से बाहर गिर जाता है। उसी प्रकार शीघ्रता से सेवन किया गया स्नेह शरीर को पूर्ण रूप से स्निग्ध न कर बाहर निकल जाता है। अगला हम देखते हैं सलवण स्नेह का गुण। नमक अभिसंधि अरुक्ष सूक्ष्म और व्यवाही होता है। नमक अभिसंधि अरुक्ष मतलब स्निग्ध, सूक्ष्म, उष्ण और व्यवाही होता है। अतः नमक के साथ स्नेह का प्रयोग करने पर मनुष्य को यह स्नेह शीघ्र ही स्नेहन करता है। ठीक है, तो नमक का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे स्नेहन कराने में मदद मिलती है, जल्दी स्नेहन करा देता है। क्योंकि यह अभिसंधि होता है, स्निग्ध होता है, सूक्ष्म होता है, उष्ण और व्यवाही होता है। नमक अभिसंधि अर्थात स्रोतों में स्त्राव उत्पन्न करता है। स्रोतों में स्त्राव उत्पन्न करता है, ये चीज़ ध्यान रखने की है कि स्रोतों में स्त्राव उत्पन्न करता है। वह रूक्ष नहीं है, क्योंकि जो वस्तु रूक्ष होगी वह स्नेहानार्थ प्रयुक्त नहीं हो सकती। मतलब ये रूक्ष नहीं है, स्निग्ध है। ठीक है, सूक्ष्म होने के कारण स्नेह के साथ युक्त होकर शरीर के सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रदेश में भी प्रवेश कर जाता है। उष्ण होने से स्नेह का पाचन करने में समर्थ होता है। व्यवाही होने से पहले संपूर्ण शरीर में स्नेह को फैलाकर बाद में उसकी पाचन क्रिया शरीर में कराता है। इन कारणों से नमक के साथ स्नेहन सेवन कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मनुष्य का स्नेहन करवाता है। अभिसंधि अस्निग्ध अभिसंधि स्निग्ध सूक्ष्म उष्ण और व्यवाही। ठीक है, अभिसंधि सूक्ष्म स्निग्ध उष्ण और व्यवाही। अभिसंधि सूक्ष्म उष्ण स्निग्ध और व्यवाही होता है नमक, इसीलिए नमक के साथ में स्नेहन करवाया जाता है। पूर्व कर्म स्नेहन संशोधन तथा संशोधन कर्म का आपसी क्रम। संशोधन क्रिया करना आवश्यक हो तो सर्वप्रथम स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। मतलब संशोधन क्रिया करवाना है तो सर्वप्रथम स्नेह का प्रयोग करवाना चाहिए। और स्नेह में भी कौन सा स्नेह? मध्यम स्नेह करवाया जाता है संशोधन के लिए। ठीक है, मध्यम स्नेह संशोधन के लिए। और संशमन के लिए कौन सा स्नेह कराया जाता है? संशमन के लिए कराया जाता है आपका प्रबल स्नेह। ठीक है, प्रबल स्नेह की मात्रा संशोधन के लिए कराई जाती है और ये 24 घंटे में पच जाती है। और संशोधन के लिए स्नेह की मध्यम मात्रा ली जाती है, ये 12 घंटे में पच जाती है। ठीक है, 12 घंटे में स्नेह करवा देती है। अध्यायगत विषयों का उपसंहार। इस अध्याय में स्नेह के सेवन की संपूर्ण विधि, स्नेह के अविधि से सेवन करने में व्यापत्ति, उपद्रव और औषधों के साथ उसकी सिद्धि जैसा प्रश्न अग्निवेश ने किया था उसके अनुसार भगवान चंद्रभागी पुनर्वसु ने उत्तर दिया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम स्वेदाध्याय चालू करेंगे जो आपको अगले पार्ट में मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।